जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हमारी एक नर्स रश्मि। और सी इज फ्रॉम हरियाणा। और उसके बारे में हम जानेंगे रश्मि से कि वो कहाँ से है, क्या एजुकेशन उन्होंने किया है और किस तरह से आज वो सक्सेसफुली नर्स जॉब जर्मन वीजा उनका लग गया है और टिकट भी उनके हाथ में है। और 12 तारीख को वो फ्लाई भी कर रहे, 11 या 12 तारीख को। तो राजनीति अपने बारे में थोड़ा मुझे बताएं, कि आप कहाँ से हो, अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम रश्मि सांगवान है। मैं हरियाणा झज्जर से हूँ और मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। और तो ये आपको जर्मनी का जो जो आपने डिसाइड किया कि मुझे जर्मनी जाना, आपको पता है कि थोड़ा चैलेंजिंग जर्मन लैंग्वेज है इसमें, लेकिन आपने जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है ना। तो आपको क्या मोटिवेट किया कि आपको जर्मनी जाना था, या कैसे, मतलब हमारे बारे में आपको कैसे पता चला और आपको हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि भाई सर, नरेश सर या वेलकेयर से ही जाना है। वो थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर, मेरे को आपका तो यूट्यूब से पता चला था एक्चुअली। या कि यूट्यूब, मेरी एक फ्रेंड थी सोनू दीदी, उन्होंने बताया था कि यूट्यूब पे ऐसे वेलफेयर वेलफेयर ओवरसीज एजुकेशन नाम से एक एजेंसी है जो जर्मनी भेजती है। तो वहां से मेरे को पता चला था और ट्रस्ट तो सर मतलब हो गया। वो जाना था तो सबसे फिर वो ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। ट्रस्ट ही सबसे बड़ा इशू आता है, करेक्ट। हाँ जी। बट यहाँ हाँ पे जी, हाँ आपको जी ऐसा सर। कुछ महसूस हुआ कि आपको ट्रस्ट नहीं हुआ जब आप असाइंड हो गए थे हमारे साथ? उसके बाद आपको कहीं ऐसा, कहीं भी किसी पॉइंट पे आपको लगा कि आप हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लगा कभी आपको? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ। मतलब जब प्रोसीजर लेट होता था तब थोड़ा लगता था, बट ये था कि सर करवा देंगे। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं डायरेक्ट सर को मैसेज कर देती थी कि सर ये डाउट है, ये है, तो तभी उसी टाइम मतलब कर देते सर प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको मतलब क्या मोटिवेट्स किया कि आपको जर्मनी जाना चाहिए? आप तो इंडिया में भी काम कर सकते हो ना, वहाँ पे एज ए नर्स जॉब जाने का क्या ऐसा मतलब आपके अंदर मोटिवेशन आ गया कि मुझे तो अब जर्मनी ही जाना है? सर, मेरे को मतलब बचपन से ही था कि मेरे को बाहर जाना है। मतलब ओके। इंडिया से बाहर जाके पढ़ना है, जॉब करनी है। फिर नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और जर्मनी ही क्यों? क्योंकि जर्मनी में सर मतलब नर्स को बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। करेक्ट। और नर्स वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है सर जर्मनी में। हम्म। इसलिए जर्मनी चूज किया। तो अभी आपको मतलब कैसा लग रहा है? अभी तो आपका वीजा भी लग गया, तो आपका वीजा कॉपी आपके पास है? कहाँ है आपका हाँ पास? जी सर। दिखाइए थोड़ा, वीजा कॉपी स्क्रीन पे दिखाइए। कि जो भी नर्सेज आपको देखेगी तो वो मोटिवेशन तो ले आपसे, और आपकी मम्मी से भी हाँ मोटिवेशन जी। मिलेगा। आपकी मम्मी का भी नंबर मुझे दे देना, फिर आपकी मम्मी के भी टच में हाँ जी, रहना। हाँ जी। कभी भी ये डांट सर मेरा खानी होगी तो आपका पासपोर्ट भी मम्मी। वीजा कॉपी दिखाइए, आप वीजा देखिएगा। कॉपी। खोल के या सर ये। डियर नर्सेज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि राशमि का वीजा भी आ गया और वो ट्रैवल कर रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जब हमारे मेरे स्टूडेंट्स, बस मेरे स्टूडेंट जो मतलब सक्सेसफुली चीजें करते हैं ना, क्योंकि उतना आसान भी नहीं है जैसे अभी हम यहाँ बैठ के बातें कर लेते हैं। तो जैसे आप, आपके सवाल जायज है कि आप पूछते रहते हो, बट प्रोसेस उतने इजी नहीं रहते जैसा हम सोचते हैं। बहुत सारी चीजें हमें उसमें करनी रहती है, बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं, हमको पेशेंस भी रखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें, ये चीजें चलती है। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे नर्सेज को? क्योंकि जर्मन तो आपने बहुत इजीली मतलब कर लिया, उतना डिफिकल्ट आपने जर्मन में नहीं फेस सर, डिफिकल्ट नहीं किया। था ज्यादा। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहोगे कि अगर जो नर्सेज जर्मनी आना चाहती है, तो जर्मन लैंग्वेज कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है? क्योंकि आपने तो पास किया, आपको पता होगा। तो क्या आप बोलना चाहोगे जर्मन लैंग्वेज के बारे में कि हाउ इट्स इट्स वे टू सर, कम? जब जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है क्योंकि बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है हमारे लिए। तो करेक्ट। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट एक बारी मतलब ऐसा लगता है कि ना
मतलब लीव इट कर दो इसको, कि मतलब नहीं करना हमें जर्मन, क्यों हम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। बट फोकस्ड रहना चाहिए हमें कि अगर हमें जाना है तो जर्मनी, फिर हमें जाना है जर्मनी। फिर मतलब मतलब एक हो बार जाता है आपको, सर एक अगर हिसाब एक का। बार आपको रिदम मिल गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगर हाँ आप जी, हाँ जी फोकस हो। सर। हाँ, तो जो भी देख रहे हैं कि आप सुनिए कि फोकस होना चाहिए अपने करियर की तरफ। तो कोई भी चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो आसान इजीली हो सकती है। और अगर माँ बाप का आशीर्वाद है, उनका साथ आपके साथ है, और वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हंड्रेड बनाया जी। 100% आपको सक्सेस मिलती है। क्योंकि ज़्यादा हाँ कभी जी, हाँ कभी जी। क्या होता है कि बच्चा मेहनत करता है लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो उस वजह से बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो मेहनत वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है। हमारी एक और नर्स है हरियाणा से ही, वो भी B1 पास कर चुकी है, उसका भी हम वीज़ा के डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हैं। आई हाँ थिंक जी। उसका नाम है सुम्बुल, वो भी आपके हरियाणा से ही है। तो वो भी ऐसे ही हमारे पास आई थी। उसके कई पैसे, मतलब कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए उसका किसी ने खा लिया था, है ना। उसके बाद हमारे पास आई थी वो, और आज उसका भी B1 हो गया है, उसके भी डेफिसिट लेटर सारे डॉक्यूमेंट अभी रेडी हो रहे हैं। उसके भी वीज़ा डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक आ जाएंगे। तो वो भी शायद बहुत ही जल्द वो भी आपके हॉस्पिटल में ही आएगी, आई थिंक सो, है ना। ओके ओके। तो वो भी हरियाणा से ही है। तो मतलब ऐसे लोग मिसगाइड होके बहुत हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी पैसे डुबा चुके हैं, और उसके बाद हमारे पास आते हैं, तो बेसिकली थोड़ा ट्रस्ट इशू रहता है। लेकिन हमारी जो सर्विसेज है और हम जिस तरह से कमिटमेंट करते हैं, वो चीज़ें हम करके देते हैं, मतलब छोड़ते नहीं हमारे स्टूडेंट को एंड तक। और ये हमारे लिए सारे भी जितने भी स्टूडेंट या जो नर्सेज या डॉक्टर्स है जो भी आ रहे हैं, वो रेफरेंस से ही आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपको पता चल गया होगा कि हाँ जी। सर भले लेट हो गया हो लेकिन सर काम पक्का करके देंगे, ये आपको अभी काम आपको करना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारी वेल्थ केयर ओवरसीज या हमारे बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में क्या बोलना चाहोगे। जो भी नर्सेज अगर जर्मनी का सपना देख रही है, तो आप क्या हमारे बारे में बोलना चाहोगे। आपको कैसा हमारे साथ रह के लगा, और क्या आगे भी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मतलब सर, जब भी मेरे को कुछ डाउट होता था तो मैं कंसल्ट कर लेती थी सर से, और कंसल्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रस्ट होना चाहिए हमें उस पे। और वेलफेयर ओवर सीज एजुकेशन बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है, हमें वहां पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। बट आपने तो विजिट नहीं किया, आप तो मिले भी नहीं हो हमसे, और सीधा हाँ जर्मनी। जी, हाँ जी सर। मतलब हाँ जी, मैं तो अभी सर से मिली भी नहीं हूँ, एक बार भी नहीं मिली हूँ। ऑलवेज सही वीडियो है। कॉल या फोन या मैसेजेस पे ही बात हुई है। बट हम मिलेंगे जरूर, जर्मनी में मिलेंगे। आई हाँ आई विल जी, बी सून इन जर्मनी, बहुत जल्दी मैं वहाँ आऊँगा। क्योंकि हर साल मैं 3-4 बार आता जाता रहता हूँ, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलेंगे। अभी क्या मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हो गई, और फिर घर में मेरे हाँ भाई जी। के सिस्टर की, हमारे भाई का जो छोटी बेटी है उसकी डेथ हो गई। मतलब 2-3 डेथ हमारे परिवार में हो गई, हाँ जी। इसीलिए मैं थोड़ा 2-3 महीने डिस्टर्ब था वो चीज़ों के लिए। तो मम्मी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ना, मम्मी का भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए थोड़ा ये था। ठीक है माता जी, आप क्या बोलना चाहोगे, अब तो आप खुश हो। मैं बहुत खुश हूँ जी। मन अपनी बेटी पे बहुत गर्व हो रहा है। मेरी बेटी वहां जा रही है। ऐसे हाँ ही ख्याल रखियो। हाँ हाँ जैसे हाँ। बात कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारी बेटी का भी ध्यान रखियो। यही बस रिक्वेस्ट है तो आपसे। आपकी बेटी हमारी बेटी की तरह है, वो उसका आप हाँ चिंता ही बस। मत करो। और बस। वैसा ही हम बस काम खुश करते हूँ। हैं कि जब बच्चा हमसे कोई जुड़ जाता है तो वो हमारे हाँ। परिवार बन जाता है, उस तरह से काम करते हाँ। हैं। तो ये बस हाँ। आपका आशीर्वाद भी इस पे बना रहे। और आप क्या बोलना हाँ। चाहोगे हमारे सर्विसेज के बारे में, अभी आप क्या लगा आपको कि हाँ भाई अभी कुछ बोल। मैंने बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा। ओके। समझदार आदमी लगे। अच्छा, समझदार हमारे लगे। यहाँ समझदारी है। अच्छा, आपका हरियाणा में समझदार करके वो जो बोलते हैं वैसे लगे हम। हाँ, समझदार बोलते हैं। अच्छा। जो स्मार्ट होते हैं ना आदमी, हाँ हाँ। उनको बहुत ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। ओके ओके, तो वो अभी आपके हाँ। दिल में फीलिंग आ गई है हमारे लिए। हाँ। आगे। आगे। बात करके ओके। बहुत अच्छा लगा। हाँ तो नहीं, बस अच्छे ही होगा, खराब क्यों होगा कुछ, जब चीज़ें आप सही तरीके से सारी चीज़ें अच्छे करते हो तो। और हाँ।
पेरेंट्स का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और हमारा आशीर्वाद सब मिलेगा तो सारी चीज़ें अच्छी ही होगी। हाँ। और एक चीज़ दिमाग में रखना है कि किसी भी दूसरी कंट्री में आप जाते हो तो वो चीज़ें थोड़ा आपको कि नया, हर चीज़ नया रहता है, तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना होगा। ऐसा स्पून फीडिंग कुछ भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। तो वो थोड़ा कि हाँ हर जी। छोटी छोटी बात के लिए पेरेंट्स को परेशान नहीं करना, है ना। जो भी है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ, मुझे मैसेज कर दो या हमारी जर्मन लोकल टीम है, फिर आपको नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ परेशानी नहीं आएगा, बट थोड़ा अपन को इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे देश जा रहे हो, दूसरा स्टेट नहीं जा रहे हो, है ना। तो हाँ कुछ जी। चीज़ें आपको समझने भी पड़ेगी, मतलब। तो होता है, नया नया जब होता है 3-4 महीने, 5 महीने, थोड़ा अजीब भी लगता है ना, थोड़ा अटपटा भी लगता है, तो वो सारी चीज़ें हाँ, एडजस्ट करने में, तो ऐसा नहीं कि लगता है जी, या लगता फिर अब मैं वापस चली जाऊँ, क्या हो रहा सब, ऐसे नहीं। कुछ ऐसी नर्सेज भी थी जो मतलब 2 महीना 3 महीना रह के वापस आ गई, जैसे केरला की कुछ नर्सेज थी। तो ऐसा नहीं, फील नहीं करना है अपन को। अपना टारगेट क्या है, 6 महीने आप बिता दोगे ना, फिर आपको मतलब सारी है। चीजें एकदम अच्छी लगेगी। अच्छे अच्छे लगेंगे। लगे। हाँ हाँ, जी। अच्छी लगेगी, क्योंकि कहीं भी हम नया नया जाते हैं तो 2-3 महीना अटपटा लगते ही है हमको, सारी चीज। लगता है जी। हाँ, लगता है। और घर से दूर रह रहे हैं और इतना टाइम से कभी दूर नहीं गए, बाहर नहीं गए, तो और हाँ जी। ज्यादा आपको ये लगता है। ठीक है ना। ओके, तो फिर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आप थैंक यू। जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे भी हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए डॉक्टर नरेश भाटी आपके साथ खड़े हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो चलो ठीक। रश्मि और ममता जी, थैंक यू खुश रहो। सर। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। ओके।